सेकेंड तिमुथियुस दूसरा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 22 वर्ड। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ध्यान दीजिए, ये लिखने वाला एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम पौलुस था। ये जिसे लिख रहा है उस आदमी का नाम है तिमुथियुस। जहां तक मेरी स्टडी है, जहां तक मैंने बाइबल को पढ़ा है, जब पौलुस ने तिमुथियुस को यह लेटर लिखा उस समय तिमुथियुस लगभग 40 और 45 साल के बीच में था। अब जरा सोचिए, हम में से बहुत सारे लोग तो 30s में हैं, पर पौलुस एक 40 और 45 साल के एक पास्टर को भी ये लिख रहा है कि तुझे व्यभिचार से बचने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों पौलुस उसे ये बात लिख रहा था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आप और मैं कभी इस बात पर ईमान न रखें कि हम कभी गिर नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, वही लोग गिरे हैं जिनको ये लगता था कि वे कभी नहीं गिर सकते, क्योंकि कुछ पाप इतने मजेदार हैं, इतने स्वीट पॉइजन की तरह हैं। आप जानते हैं व्यभिचार एक मीठा जहर है। सच में वो एक स्वीट पॉइजन है जो आपको 5 या 10 मिनट का एक नशा, या मैं कहूंगा एक प्लेजर आपको देता है, जिसको पासिंग प्लेजर कहते हैं, खत्म होने वाला आनंद वो आपको देता है। लेकिन व्यभिचार हो जाने के बाद आप देखिए, आपके पास सिर्फ गिल्ट, दोष और अपने ऊपर सिर्फ आपका इमेज खराब होना है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज के वचन को लेकर, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस बात को जानिए, व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं जहां तक मैं जानता हूं। हो सकता है इससे अधिक होते हो, पर मैं इतना ही जानता हूं। एक व्यभिचार होता है शारीरिक व्यभिचार, जब लोग शादी से पहले फिजिकल हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक व्यभिचार है कि शारीरिक मतलब शादी से पहले किसी के साथ हो लेना और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और को टच करना। इट्स 100% एडल्ट्री। याद रखिएगा, अगर आप शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और अगर आप शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ कर रहे हैं तो ये भी एक गुनाह है। दूसरा व्यभिचार जो मैं जानता हूं वो है मन के अंदर व्यभिचार, थॉट्स में। एक हाथ में सेलफोन लेना, उसके अंदर पॉर्न वीडियो स्टार्ट करना, उसको देख देख कर इमेजिन करना कि ये मैं हूं। या कई बार आपने देखा होगा कि हम मन ही मन में, जब लड़कियों को हम देखते हैं जब वो टाइट कपड़े पहन के जाती हैं, तब हम इमेजिन करते हैं कुछ देखकर। ये एक पाप है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कहां लिखा है तो आप मत्ती में पढ़ सकते हैं 5 अध्याय में। यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर गंदी नजर डालकर अपने मन में कुछ सोचता है वह पाप करता है। और अब तीसरा व्यभिचार जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है हस्त मैथुन का पाप, मैस्ट्रिब्यूशन। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक हाथ जो है, यीशु ने कहा बेटर है एक हाथ खो देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा शरीर बला चंगा रहे और तुम अंत में नरक में चले जाओ। और शायद आपको आज के प्रचारक भाई, मैं हर एक की इज्जत करता हूं, मैं किसके खिलाफ नहीं हूं, पर हो सकता है कि आज के प्रचारक भाई अपनी मंडली से ये कहने से डरते हैं, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी से नहीं डरता। जो सच है वो सच है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक व्यभिचार करने वाला आपको लास्ट डे पर नरक में मिलेगा। पॉर्न वीडियोस देखने वाले आपको नरक में मिलेंगे। बहनों पर बुरी नजर डालने वाले आपको नरक में मिलेंगे। अगर आप
बचना चाहते हो तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। मैं इवन आपको यह भी कहता हूं, आप अगर नरक में जाओगे, अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको यहां पर फुल स्टॉप नहीं दे रहा हूं। अब भी उम्मीद है, अब भी वो नीचे नहीं उतरा है। अगर आप आज भी चाहें तो आप पश्चाताप कर सकते हैं। यस, देयर इज होप। अब भी उम्मीद है। अगर आप प्रभु से माफी मांगे और आप प्रभु से फिर जाएं, तो आप अगर बुरे कामों से फिर जाएं, खुदा की तरफ फिर जाएं, आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। याद रखिए, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप सच में व्यभिचार से दूर रहना चाहते हैं या एक सही पश्चाताप करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने वचन सुना होगा, आपको पछतावा हुआ होगा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आप वापस अपने पुराने जीवन में लौट गए होंगे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है किसी लड़की या किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसकी सुंदरता को देख लेकर अपने आप में मत सोचो। हो सकता है आप एक बहन है, भाई हैं, आप किसको देखते हैं और आप मन ही मन उस पर इंप्रेस होते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों और बहनों, बचिए। याद रखिएगा, अट्रैक्ट होना बिल्कुल सिन नहीं है। अगर आप किसकी तरफ देख रहे हैं और आपको इनरली ख्याल आ रहे हैं, ये सिन नहीं है, ये बहुत नॉर्मल थिंग्स हैं। लेकिन ये सिन तब स्टार्ट होता है जब आप ये चीज जो आपके अंदर चल रही है, आप मोहित हो रहे हो, आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप इसको यहां पर नहीं रोकोगे आप फंसोगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको आज का वचन बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। आप जानते होंगे इज़राइल का पहला राजा था शाऊल, और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने जब उसे राजा बनाया, स्टार्टिंग के डेज में वो परमेश्वर पर डिपेंड होके काम कर रहा था, पर आप सभी जानते हैं धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसने परमेश्वर के हाथ को छोड़कर अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से काम करना उसने स्टार्ट किया। वो डिपेंड से इंडिपेंडेंट हो गया। पहले वो प्रभु पर निर्भर था, उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस पाकर इंडिपेंडेंट हो गया। और आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने उसे राजा के पद से हटा दिया। भले ही वो राजा के पद पे था, लेकिन प्रभु ने उसका अभिषेक चला गया था, उसके अंदर राजा बनने के सारे गुण उसने खो दिए थे। और ऐसे में प्रभु ने एक लड़के का अभिषेक किया जो एक यंग लड़का था, आई थिंक 17 या 18 साल का था वो। और बाइबल बताती है प्रभु ने दाऊद का अभिषेक किया। अब दाऊद अभिषेक पाने के बाद वचन कहता है एक दिन अपने भाइयों से मिलने के लिए फील्ड पे गया था, और जैसे वो उस प्लेस पे पहुंचा उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, काफी लंबा चौड़ा, एक दानव है जिसका नाम गुलायत है। और जब दाऊद ने उसको देखा कि वो प्रभु की और उसके लोगों की निंदा कर रहा है, तो दाऊद ने डिसाइड किया कि वो उसे लड़ने जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दाऊद वहां पर गया, आप सभी जानते हैं कि इतना आसान नहीं था एक छोटे से पत्थर को लेके उससे मारना। हम सभी, इवन संडे स्कूल के बच्चे भी इस स्टोरी को जानते हैं कि जब दाऊद वहां पर गया, दाऊद ने गोफन लिया और दाऊद ने जैसे उसकी तरफ घुमा के मारा, बाइबल बताती है गोलियत मर गया। दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए चला गया, और जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए चला गया और उसने गोलियत को हरा दिया, उसके बाद पूरे दाऊद को इज़राइल में प्रतिष्ठा मिली, फेम मिला। लोग चिल्लाने लग गए, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, नारे लगने लग गए, और आहिस्ते आहिस्ते डेविड पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। और बाइबल बताती है ये फेमिलैरिटी, ये फेमस होना, ये शाऊल को डाइजेस्ट नहीं हुआ। और आप जानते हैं उसके बाद शाऊल ने उसको मारने की बड़ी कोशिशें की, उसको ढूंढने लग गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन दाऊद जो था कभी उसके हाथ में नहीं आ पाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब शाऊल मर गया और पूरा जो कंट्रोल था खुदावन ने वो दाऊद के हाथ में दे दिया। और एक दिन ऐसा आया, दाऊद हमेशा युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया दाऊद
लड़ने नहीं गया। दाऊद अपने घर में बैठा रहा और वो एक दिन अपने टेरेस पर जब वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था, उसने अपने टेरेस से एक दूसरी जगह देखी जहां पर एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था और वहां पर एक लड़की, एक लेडी नहा रही थी। और जब दाऊद ने उसकी तरफ देखा, दाऊद के अंदर बहुत सारे थॉट्स आए, उसके ख्याल बदल गए, उसे अशुद्ध ख्याल आने लग गए। और आप सभी जानते हैं उस लेडी का नाम बतशबा था और दाऊद ने उसे बुलाया, दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। और जब उसे पता चला कि अब ये व्यभिचार ओपन हो सकता है, तो उसने उसके हस्बैंड को, जो दाऊद की आर्मी में काम करता था, दाऊद ने उसको छुट्टी देने की कोशिश की ताकि ये जाए और अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बनाए और मैं बच जाऊं। आप जानते हैं वो व्यक्ति इतना विश्वास योग्य था, वो जाने के लिए रेडी ही नहीं था। तब दाऊद ने उसका मर्डर करवा दिया। व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने हत्या की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपके सामने दो चीजें रखी हैं। एक वो जगह जहां पर दाऊद लड़ा और जीता, और जो दूसरी जगह जहां पर दाऊद व्यभिचार में गिरा। क्या आप जानते हैं गोलियत को मारना दाऊद के लिए बड़ा आसान था, पर बतशबा के सामने भागना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद की जिंदगी में गोलियत से स्ट्रांग बतशबा थी। आप जानते हैं दाऊद को कहां लड़ना था, कहां भागना था। यस, उसे गोलियत से लड़ना था, लेकिन जब उसने अपने आंखों से किसी को नहाते हुए देखा, वहां पर लड़ना नहीं था, वहां पर भागना था। लेकिन दाऊद वहां खड़ा रहा, दाऊद ने उसकी ओर ध्यान दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर व्यक्ति को आज ये समझाना चाहता हूं, कहां लड़ना है, कहां भागना है। जब आप ये देख रहे हो कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में बीमारियां हैं, बीमारियों की वजह से इतनी दवाइयां आपके घर में आती हैं, जाइए अपने कमरे में और लड़िए। जैसे आप कमरे में जाते हैं, कहिए जाके यीशु मसीह के नाम से बीमारी, गरीबी, श्राप, तुम्हें यीशु के नाम से मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन वेट, जब बात व्यभिचार की आती है तो लड़िए मत, वहां से भागिए। दाऊद के जीवन में गोलियत से स्ट्रांग बतशबा थी। गोलियत को तो वो हरा के आया, लेकिन बतशबा के सामने वो हार गया। आप जानते हैं उसे क्या करना चाहिए था? जब उसने उसको देखा, उसके बाद उसकी नजर गई, उसको वहां से नीचे उतर के आना चाहिए था, लेकिन दाऊद वहां पर खड़ा रहा। दाऊद ने उसको देखा, उस ख्यालों को मेडिटेट किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से चाहे आप फिजिकली पाप में अटके हुए हैं बिलीवर होने के बाद भी, चाहे हो सकता है कि आप हस्तमैथुन के पाप में फंसे हुए हैं, या आप किसी अशुद्ध ख्यालों में, जब आप लड़कियों को देखते हैं या आप बहनें लड़कों को देखती हैं तो आपको गलत ख्याल आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको भागना है। जानते हैं भागने का अर्थ क्या है? कोविड-19 में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। जब उन्होंने देखा कि पास जाने से, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से ये बीमारियां फैलती हैं, तब उन्होंने हमें एक कमांडमेंट दी जो अब तक भी हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस, 1 गज की दूरी। आपने कोरोना को जब किसी को कॉल करते होंगे, बहुतों को तो कोरोना की वो रिंगटोन याद आ गई है, सुन सुन के कि 1 गज की दूरी बनाए रखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यभिचार भी एक ऐसी चीज है, अगर आप मेरे भाइयों, अगर आप बहनों से अधिक बात करोगे, आप फंसोगे। मैंने अपनी आंखों से लोगों को फंसते हुए देखा है, प्योर रिलेशनशिप को गंदगी में जाते हुए देखा है। बहुत अच्छी शुरुआत थी, एक दूसरे को टीच करते थे वर्ड ऑफ गॉड, आहिस्ते आहिस्ते मन बदल गया, व्यभिचार में गिरे, फिर पास्टर को कहने लग गए कि हमारी शादी करवा दो। बहुत अच्छे
काम अच्छे मोटिव से स्टार्ट होते हैं पर बैड थिंग्स पे खत्म होते हैं। मैं आप में से हर भाई से कहना चाहता हूं, अगर आप बहनों से अधिक बात करेंगे, अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा टच में आएंगे, याद रखिए बाइबल में लिखा गया है, स्त्री के चाल चलन में चंचलता है जिसे वो आप नहीं जानती। बहनों का बात करना बहुत स्वीट होता है। कई बार जब आप भाई लोग उनके वर्ड्स को सुनेंगे, लिखा है बाइबल के अंदर, उनकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती है। अगर आप बहनों से अधिक बात करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके विचार बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने चर्च के अंदर कुछ नियम पाल के रखे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई बार अपने चर्च के अंदर अनाउंसमेंट करता हूं कि बहनें और भाई अगर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रेज द लॉर्ड कहिए, हाथ मत मिलाइए, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है स्त्री पुरुष को न छुए। कई लोगों ने मेरी इस बात को नहीं समझा, उनको बुरा लग रहा था, ऐसे कैसे, हम क्या ऐसे हैं, हम क्या वैसे हैं। लेकिन आज कई लोग पाप में गिरने के बाद ये बात समझ गए हैं कि हां, सूरज भाई सही बोलते थे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितनी बहनें हैं, क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके टच में अधिकतर लड़के ही हैं? जरा पूछिए अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहनें लड़कों के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि वो आपके लाइफ के किसी भी चीज को लेकर आपसे बात कर सकते हैं? आप बहनों के पास अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आप में से जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं सिर्फ एक ही इंटेंशन से आपको ये कह रहा हूं कि आपका उद्धार हो और खुदा जब आए तो आपको कह पाए कि यस, ये मेरी बेटी है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरी बहनों, मैं आपको एक बेटियों के नाते आपको समझा रहा हूं कि हमेशा अपने और अपोजिट सेक्स के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कोई भी लड़का आपसे किस तरह भी बात करे, ये आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ओवर फ्रेंडलीनेस आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आप में से जितने भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखिए, किसी भी बहन के ज्यादा क्लोज मत जाइए, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। वो बहनें नॉर्मल होंगी लेकिन आप अपने मन के अंदर फंस जाएंगे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, रियल सोशल डिस्टेंसिंग ये है। यहां पर लिखा है भागो। क्यों लिखा गया है भागो? ये तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश पढ़िए, फ्ली लिखा गया है, उड़ जाओ। एक मक्खी आपके सामने रहती है, अगर आप उसके सामने ताली बजाओ, वो वहां से उड़ जाती है। द इंग्लिश बाइबल से फ्री फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। यूसुफ भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं यहां पर रुकूंगा मैं गिरूंगा। अगर आप एक तरफ से ये दुआ करते हो, प्रभु मुझे व्यभिचार में गिरने से बचा, और दूसरी तरफ आप सारा दिन अपना सेलफोन यूज करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, देखूं क्या यूट्यूब पे आया है, यहां पर आया है, वगैरह वगैरह, या आप एक तरफ से दुआ करते हो कि प्रभु मुझे व्यभिचार से निकलना है, दूसरी तरफ आप हर एक के क्लोज जाते रहते हो, बंद कर दीजिए प्रेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेयर से ज्यादा ये बात याद रखिए, आपको कुछ संबंधों को लिमिटेशंस में रहना है। अगर मैं एक भाई हूं और अगर मैं किसी बहन से सारा दिन बात करता रहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिन में गिर जाऊंगा, भले मेरे अंदर कितना भी वर्ड हो। क्योंकि याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए, वासना आपके अंदर है। जब आप पोस्टर को देखते हैं या कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें गंदे सीन है, तो वासना भड़क उठती है। जरा सोचिए, दूर रहकर ही हम इतने टेम्प्ट होते हैं, जब हम पास जाएंगे तो ये बातें कितनी वापस आएंगी। लड़िए मत, भागिए। जरा देखिए किसके क्लोज हो, क्लोज जाने पर ही गंदे गंदे ख्याल आते हैं। बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करती, याद रखिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे मैरिज करनी है, मैं कैसे करूं? आप जाइए अपने पास्टर को कहिए, पास्टर जी मुझे मैरिज करनी है, आप कोई मुझे बताइए। आप ऐसे बहुत सारे
क्रिश्चियन साइट्स होते हैं जहां पर मैरिज के लिए लिखा रहता है, आप वहां पर अपना बायोडेटा, अपना फोटो आप वहां पर जमा करवा सकते हो ताकि आपको परमेश्वर सही टाइम पे मिलाए। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों से दूर रहिए, आप स्पिरिचुअली खत्म हो जाएंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उन्होंने वहां पर एंट्री की जहां पर उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और आज वो प्रभु में एकदम नीचे हो गए हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप व्यभिचार से भाग रहे हैं? क्या आप उससे दूर हैं? जरा सोचिए। पौल जैसा व्यक्ति तीमुथियुस को कह रहा है, भाग, निकल यहां से, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उनके साथ संगति कर जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूसुफ भागा था। दाऊद के जीवन में बतशबा से स्ट्रॉन्ग, गोलियत से स्ट्रॉन्ग उसके लिए बतशबा थी। अगर आप एक भाई हैं और आप बहनों से बहुत बातचीत करते हैं, चाहे आप वचन को लेकर ही क्यों ना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन डेंजरस, यू आर इन डेंजरस। मैंने कितने जवानों को देखा है अपनी बुलाहट खत्म कर दी। कई लोगों ने प्रभु को बोला, प्रभु ये मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बाइबल बताती है उसने उनको मनचाहा वर तो दे दिया पर उनके प्राणों को सुखा दिया। जो आपको चाहिए था वो तो आपको मिल गया, लेकिन आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? जीरो, खत्म। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस विषय में बहुत डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है, बहुत डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। जवान बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझिए भाइयों, जवान भाइयों को पूरी तरह से भाई समझिए मेरी बहनों। चर्च के अंदर प्योरिटी कायम रखिए। अन्य जातियों के लिए हम नमक हैं, हम उनके लिए टेस्ट हैं। अगर हम बिगड़ गए तो उनको कहां से स्वाद आएगा? जरा सोचिए। जब आपके बीच में लोग आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सुसमाचार नहीं पढ़ते हैं, वो सबसे पहले आपको देखते हैं, आपके व्यवहारों को देखते हैं, आपके उठने बैठने को देखते हैं, आपके बात करने को देखते हैं। याद रखिए, 5 सुसमाचार हैं, एक मती, दूसरा मरकुस, तीसरा लूका, चौथा यूहन्ना और 5वें सुसमाचार आप हो। लोग पहले आपको पढ़ते हैं। पौल कहता है हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं जो उसने अपनी आत्मा से लिखी है। यह स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। परमेश्वर का लेटर हम हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। जब वो हम में यीशु को देख पाते हैं तो वो असल में यीशु का पीछा करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कुछ बातों से लड़ना नहीं है, कुछ बातों से भागना है। व्यभिचार से भागने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, जब भी आप ये देख रहे हो आप किसके बहुत क्लोज जा रहे हो, वहां पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और सेकंड थिंग, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे ताकि आप इन गुनाहों से बच जाएं। और तीसरी मेरी एक सलाह है आपको, इसका इस्तेमाल तब कीजिए जब आपको जरूरत हो। अननेसेसरी इसका उपयोग मत कीजिए। आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, आप देखिए बीच बीच में ऐड आती है, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो। आईपीएल क्रिकेट चलती थी, अभी भी चल रही है। मैंने कोई टाइम पे ऐसे मैंने कहां पर देखा था, क्रिकेट में चौका लगता था, छक्का लगता था, कुछ लड़कियां गंदे कपड़े पहन के वहां पर डांस करती थी। क्रिकेट में लड़कियां, इवन एक पेंट आता है, पेंट दीवार पे लगाने का पेंट। एक लड़की समुंदर से आधे कपड़े पहने हुए बाहर आके कहती है इस पेंट को ले लो। हर जगह पर शैतान ने इन चीजों को डाल के रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका उपयोग उतना कीजिए जितना आपको जरूरी है, अदरवाइज आप फॉल हो सकते हो। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हम पर रिवील किया है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग,
यूसुफ भागा प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। होने दे प्रभु कि हम इस विषय में प्योर बने रहें, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझें। और प्रभु दुआ करते हैं बहनें भी भाइयों को पूरी पवित्रता से भाई समझें। हम पर दया और अनुग्रह कर। हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, चाहे वो शालोम से है या जीसस इस लाइफ से है या प्रभु कहां से भी है, हर एक पर आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहे। मैं दुआ करता हूं प्रभु हर जवान के लिए जो मैस्ट्रिब्यूशन में और व्यभिचार में फंसा है, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। एवरी स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री, द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, लीव इन जीसस नेम। ब्लेस लॉर्ड ईच एंड एवरी वन, आई प्रे इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं आपसे 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपसे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी आपसे बहुत कुछ हुआ है और आपको कभी कभी यह बात बहुत बुरी लगती है कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। प्रभु आज भी आपको माफ करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, पतरस 3 बार इनकार करने के बाद भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु न केवल आपको माफ करेगा, पर वो आपको क्षमा करके उठाएगा, साफ करेगा और आपका उपयोग करेगा। मैं आपके सामने एक गवाह बैठा हूं। मसीह में आने के बाद भी मुझसे व्यभिचार होते थे, गुनाह होते थे। प्रभु मेरा गवाह है, मसीह में आने के बाद भी बड़े गंदे काम मैंने किए। प्रभु इस बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कहता हूं, प्रभु ने मुझे माफ किया, प्रभु ने मुझे क्षमा किया और आज प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है। वही खुदा आपके सामने है। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है आपके सामने अपने पाप को मानने की, क्योंकि मुझे आपके सामने कोई इमेज क्रिएट नहीं करनी है अपनी कि मैं एक प्रॉफिट हूं या एक बहुत बड़ा पास्टर हूं। मैं आपका एक भाई हूं, मैं परमेश्वर का एक बेटा हूं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा आज भी आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। सिर्फ उसके सामने ईमानदारी से अपने पापों को मान लीजिए और कहिए मैं बाहर आना चाहता हूं, और वो आपकी हेल्प करेंगे। और मेरी आपसे विनती है, यदि आज के वचन से आपने कुछ सीखा है, लर्न किया है, तो प्लीज आप ये वीडियो पिन के नीचे जरूर कमेंट करें। और आप इस वीडियो को जब शेयर कर रहे हैं तो ऊपर जरूर आपको ये हेडलाइन दीजिए जो व्यभिचार के ऊपर हो, ताकि कोई भी इस वीडियो तक जब जाए तो इस हेडलाइन को पढ़ के उसे देखे और बहुत कुछ लर्न कर पाए, क्योंकि दुनिया डूबी हुई है इन बातों में। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को आदर और महिमा देता हूं। जितने लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, अगर हो सके तो इस लिंक को निकालकर सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने वॉल पे जरूर शेयर कीजिए। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को आदर और महिमा देता हूं। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को आदर देता हूं और महिमा देता हूं। आप सभी को जय मसीह की।